नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस सबक के अंदर हमने ईदुल फ़ितर की नमाज़ का तरीक़ा सीखना है, समझना है और उसके बाद उस पर अमल करना है। हमारे मुआशरे में ईद की जो नमाज़ है वो क्योंकि एक साल के बाद दोहराई जाती है, एक साल के बाद आती है, एक साल के बाद अदा की जाती है, तो हमारे अक्सर नौजवान हज़रात इस चीज़ से बेइल्म होते हैं कि ईद की नमाज़ का तरीक़ाकार क्या है। तो आज के इस सबक में हमने ईद की नमाज़ का तरीक़ा समझना है, सीखना है, उसके बाद उस पर अमल करना है। तो चलें हम चलते हैं, अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने दो चीज़ों का ख्याल करना है। नंबर एक, आपने नीयत जो करनी है वो किस तरह से करनी है। क्या नीयत करने के लिए कोई मखसूस कुरानी आयत है, हदीस है, तो इसके बारे में अपना जहन क्लियर करें। सबसे पहले तो इस हवाले से कुरान की आयत कोई नहीं, हदीस कोई नहीं, आप अपने अल्फाज में नीयत करें, आपकी नीयत दुरुस्त होगी। सिर्फ़ दो चीज़ों का ख्याल करना है नीयत करते हुए। नंबर एक पे ईद की रकात कितनी है, नंबर दो तकबीरात कितनी हैं। ईद की रकात 2 हैं, 6 ज़ायद तकबीरें हैं। तो दो चीज़ें हैं जो बुनियादी हैं। नंबर एक ईद की रकात, नंबर 2 ईद की तकबीरात। जब दो चीज़ों को आप जहन में रख लेंगे तो आप अपने अल्फाज में नीयत कर सकते हैं, जो भी आपकी ज़ुबान है अपनी ज़ुबान में नीयत कर सकते हैं। तो इसके अलावा जब नीयत कर लें तो ईद की नमाज़ आप शुरू कर लेते हैं। आप इमाम, जो आपके इमाम साहिब हैं, आपको ईद की नमाज़ पढ़ाने वाले हैं, वो सबसे पहली तकबीर के लिए हाथों को उठाएंगे, कानों तक हाथों को उठाएंगे और कहेंगे अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम साहब हाथों को बांध लेंगे। जब हाथों को बांध लेंगे तो इसके बाद सना पढ़ी जाएगी, आपने सना पढ़ लेनी है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जब सना पढ़ लें फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को उठाएंगे। आपने भी हाथों को उठाना है और हाथों को नीचे छोड़ देना है। और फिर दूसरी मरतबा फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को उठाएंगे और छोड़ देंगे। दूसरी मरतबा आपने भी हाथों को उठाना है और छोड़ देना है। तीसरी मरतबा इमाम साहिब अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथों को उठाएंगे और बांध लेंगे। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, उसके साथ कोई एक सूरत या कुछ आयात तिलावत की जाएंगी। यह रकत आप आम नमाज़ों की तरह मुकम्मल करेंगे, मतलब रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे और खड़े हो जाएंगे। तो दूसरी रकत के लिए इमाम साहिब सजदे से जब उठेंगे, सीधे खड़े होंगे, सबसे पहला काम इमाम साहिब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके साथ कोई एक सूरत मिलाएंगे, मतलब किरात करेंगे। जब किरात कर लें, सूरह फातिहा को पढ़ लें, सूरत को मिला लें, उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे। आपने भी हाथों को उठाना है और हाथों को छोड़ देना है। फिर दूसरी मरतबा इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे, आपने हाथों को उठाना है और छोड़ देना है। तीसरी मरतबा दोबारा फिर आप अल्लाहु अकबर कहेंगे और हाथों को छोड़ देंगे। 3 मरतबा हाथों को उठाया और छोड़ दिया। जब चौथी मरतबा इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो अल्लाहु अकबर कहते हुए बग़ैर हाथों को उठाए आपने रुकू में चले जाना है। जब आप रुकू में चले जाएंगे, रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, आप अपनी नमाज़ को मुकम्मल करेंगे। ये ईद की नमाज का तरीका है। एक दफ़ा और समाअत फरमाएँ। जो पहली रकत थी, पहली रकत में सबसे पहले तकबीर तहरीमा कही गई, जो कि पहली तकबीर होती है अल्लाहु अकबर कहना है, हाथों को बांध लेना है। उसके बाद सना पढ़ी जाएगी, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, इसको मुकम्मल पढ़ लेना है। फिर उसके बाद इमाम साहब तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथों को उठाना है, छोड़ देना है। फिर दूसरी मरतबा हाथों को उठाना है और छोड़ देना है। तीसरी मरतबा जो तकबीर कही जाएगी उसमें हाथों को आपने उठाना है और बांध लेना है। यहाँ पर सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, साथ में सूरत मिलाई जाएगी। दूसरी रकत में खड़े होते ही इमाम साहब किरात करेंगे। किरात कर लेने के बाद इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथों को उठाना है, छोड़ देना है। फिर अल्लाहु अकबर, हाथों को उठाना है, छोड़ देना है। फिर अल्लाहु अकबर, हाथों को उठाना है, छोड़ देना है। चौथी मरतबा अल्लाहु अकबर कहते हुए बग़ैर हाथों को उठाए रुकू में चले जाना है और बकिया आपने आम नमाज़ों की तरह रकत को मुकम्मल कर लेना है। ये 2 रकात आपकी मुकम्मल हो जाएंगी। 2 रकात को पढ़ लेने के बाद फ़ौरन जाना नहीं, बिल्कुल बैठना है, तशरीफ़ रखना है, इंतज़ार करना है। इंतज़ार किस चीज़ का? जब इमाम साहब नमाज़ को मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद अरबी ख़ुतबा बयान करेंगे, अरबी ख़ुतबा देंगे। अरबी ख़ुतबा सुनना वाजिब है। अरबी ख़ुतबा 2, नंबर 1 पहला ख़ुतबा, नंबर 2 दूसरा ख़ुतबा, 2 ख़ुतबे हैं, दोनों का सुनना वाजिब है।
जुमे की नमाज में और ईद की नमाज में बुनियादी बड़ा फ़र्क ये है कि जुमे का जो खुतबा होता है वो नमाज से पहले दे दिया जाता है। जो ईदैन का खुतबा होता है, ईदैन के जो खुतबे होते हैं वो नमाज के बाद दिए जाते हैं, तो इनका सुनना लाजम है। बिल्कुल इसी हवाले से एक और गुजारिश आपके सामने, आप लोगों की आसानी के लिए ईद की नमाज़ को समझने का हमने एक नक्शा तैयार किया है, जो कि आपको हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आप इसको वीडियो को पॉज़ करें और यहाँ पर पॉज़ करने के बाद आप इस नक्शे को समझ सकते हैं। और अगर आप इस नक्शे को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.awaisacademy.com। और इसके अलावा फिर भी कोई मसला है, कोई भी आप मसला पूछना चाहते हैं तो आप दिए गए हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जो भी मसला होगा उसको हल कर दिया जाएगा। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को दीन की पूरी समझ अता फ़रमाए और उसके बाद उस पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।